पहले नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसको ये युक्ति नहीं है कि कैसे शास्त्रों के तात्पर्य का निर्णय ले, उनको समझ ठीक नहीं हो सकती है। नास्ति बुद्धि माने समझ, अयुक्तस्य जिनको ये युक्ति नहीं है, ये जो बताया इसके तात्पर्य क्या है, किस लिए बताया है। उसी प्रकार से नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना, और जिसको ये भावना करने की भी युक्ति नहीं है। क्या युक्ति है? युक्ति यही है कि ये जगत में हमेशा ऐसा ही चलता रहा है, जगत को लेकर परेशान होना मूर्खता है। देखो, एक जगह में पंचदशी में ये कथा आती है। दो व्यक्ति गए एक महात्मा जी के पास, और महात्मा जी को कहा उपदेश करो। महात्मा जी ने कहा कि तुम जिसे प्रेम करोगे वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। तो जो एक संसारी टाइप का था, उसने महात्मा जी को कुछ आता नहीं, कुछ नहीं, जा करके उसने शादी करी, बच्चे पैदा किए और जिंदगी भर दुखी रहा। दूसरा, उसने भी वही सुना, इसीलिए वो जगत से उपरत हो गया और शांत मस्त रहने लग गया। तो युक्ति हमको चाहिए कि यह जो ज्ञान है अपने जीवन में कैसे लगावे। तो ये ज्ञान को लगाने की प्रक्रिया, इसी को कहते हैं अध्यात्म साधना, निधिध्यासन। देखो, बहुत निषेधातम श्रुत्या गीतम जय स्फुटम। तो यदि या तो हम समझ ले ठीक से, या तो हम भावना करें कि मैं किसी भी हालत में देह नहीं हो सकता हूँ, देह को दर्द होता है, नहीं, देह को दर्द नहीं होता, देह नहीं, ये मन को कष्ट होता है, ये भी बात समझने की है। देखो, जब हमारा लोकल एनेस्थीसिया दे करके छोटा मोटा ऑपरेशन होता है, तब हमको कहाँ दर्द होता है? क्योंकि वहाँ मन की एंट्री नहीं है, प्रवेश निषेध। इसीलिए वो हमारे उंगली को, अंगूठे को काटेंगे, उसमें से जो निकालना है निकालेंगे, फिर उसमें से खून भी निकलेगा, फिर उसको स्टिच भी करेंगे, कुछ दर्द नहीं होता। माने दुख कहाँ होता है? दुख मन में है, देह को दुख नहीं होता। देखो महाराज, ये स्पष्ट समझ लो जीवन में। और यदि दुख मन में होता है तो कैसे होता है? यही दुख के साथ तादात्म्य किया, दुखी हो गए। तो ये जो तादात्म्य करने का जो चक्कर है, इसी को हमको ठीक करना है। और तादात्म्य रुकेगा नहीं, तादात्म्य होगा ही। तो फिर क्या? दुख का अनुभव आना एक बात है और दुखी होना दूसरी बात है। साधु संतों को भी दुख का अनुभव आता है, लेकिन वो दुखी नहीं होते। यही सब कुछ अध्यात्म है। बहुत तन्निषेधातम श्रुत्या गीतम च यस्फुटम। इसीलिए अपने स्वरूप को जानना, यही सब अध्यात्म है, बाकी का सब ठीक है। उच्यते अज्ञैहि बलाच्च एतद् अनर्थद्वयागमः वेदांत मतहानम च यतो ज्ञानमिति श्रुति। देखो, तो ये जो अज्ञैहि बलात्, जो अज्ञानी लोग होते हैं, वो जबरदस्ती से कहते हैं कि नहीं, प्रारब्ध तो होगा ही, कोई भी कितना भी ज्ञानी हो, क्या भी हो, उसको प्रारब्ध होगा। ऐसा जब कहेंगे तो दो समस्याएं आएगी कि अनर्थ द्वयागमः। क्या दो समस्या आएगी? तो कहते हैं कि एक तो यह परमात्मा एकमेवा द्वितीय नेह नाना से किंचन है, यह अद्वैत की हानि होगी। और दूसरी महत्व की बात है, यदि प्रारब्ध को हम स्वीकार करेंगे तो फिर गुरु के प्रारब्ध से उसके बाद शिष्य आते हैं क्या? नहीं। ध्यान से सुनना, सत्संग यह प्रारब्ध का फल नहीं है। ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। कर्म फल केवल सुख दुख रूप में होता है, सत्संग हमको सुख दुख के परे ले जाता है। इसीलिए सत्संग जो है, अद्वैत की जो चाह है हमारे हृदय में, ये ईश्वर के अनुग्रह से होती है। देखो, हमारे अवधूत गीता में स्पष्ट कहा है, ईश्वरानुग्रह देव पुंसाम अद्वैत वासना। और ये अद्वैत इच्छा क्या है? महद भय परित्राणान् विप्राणाम उपजायते। जीवन के सबसे जो भयानक भय है, भय से मुक्त करती है। किसको? विप्राणाम उपजायते, जिन्होंने इसके ऊपर चिंतन किया है, जीवन में उतारा है।